राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर एक आदेश पारित किया गया, जिस आदेश में यह कहा गया कि अब राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर वीडियोग्राफी नहीं होगी, फोटोग्राफी नहीं होगी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी और ना ही मीडिया अब बिना अनुमति के स्कूल के अंदर जा सकेगा, बच्चों से बात कर सकेगा। किसी भी तरीके की अगर ऐसी गतिविधि की गई और शिकायत आती है तो पॉक्सो जैसी धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। जब इस विषय के ऊपर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार से बात की गई तो शिक्षा मंत्री ने कहा, मैंने सुना है कि ऐसा आदेश आया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के खुद के विभाग का ये आदेश है और शिक्षा मंत्री जी को इस आदेश की जानकारी नहीं थी या वो इस जानकारी को मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है। ये आदेश उन्हीं के विभाग से, उन्हीं के निर्देशों के द्वारा निकला गया, लेकिन उन्होंने इस पर अपनी पूरी तरीके से अनभिज्ञता जारी करते हुए कहा है, मैंने सुना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी को भी बैन किया है, पर जो बच्चे वहां पढ़ते हैं वो नाबालिग हैं, उनके अभिभावक से परमिशन लेना जरूरी है उनकी वीडियो बनाने से पहले। और स्कूल के बाहर बच्चों के अभिभावक मौजूद हैं, लेकिन स्कूल के अंदर उनके गुरुजन ही उनके अभिभावक हैं, इसलिए अभिभावक की अनुमति लेना जरूरी है। अब आप स्कूल प्रिंसिपल से लिखित में अनुमति लें और स्कूल के अंदर क्या कुछ घट रहा है वो अब आप दिखा सकते हैं। आज तक जितने भी लोग स्कूलों के अंदर पहुंचे, आज तक जितनी भी कवरेज स्कूलों के अंदर की गई, वो कभी भी बच्चों को लेकर नहीं की गई। वो कवरेज की गई वहां मिलने वाले खाने को लेकर, वो कवरेज की गई वहां की सफाई को लेकर, वो कवरेज की गई वहां के बाथरूमों को लेकर, वो कवरेज की गई वहां की टूटी हुई छतों को लेकर, बहती हुई छतों को लेकर, पानी जो रिस कर पूरे बिजली के सिस्टम में आ रहा है उसको लेकर, और कवरेज की गई कि ये स्कूल जर्जर है और कैसे जर्जर स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के। ये सब अब आपको आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जिन्होंने सुना है उन्होंने इसको पूरी तरीके से अब पाबंद कर दिया है। स्कूलों के लेके राजस्थान के अंदर राजनीति तेज हो गई है। ये राजनीति हमेशा होती आई है बरसात के मौसम में, और उसके बाद स्कूलों को सब भूल जाते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। आपको याद होगा पिपलौदी के अंदर स्कूल गिर गया था, पिपलौदी में 7 बच्चों की जान चली गई थी, छज्जा गिरने से एक बच्ची ने अपना जीवन खो दिया था, लेकिन राजनीति हुई और नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार से कहा गया कि बनाए इन स्कूलों को, तो सरकार ने एफिडेविट प्रस्तुत कर दिया और सरकार ने कहा 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। राजस्थान के स्कूलों को चिन्हित किया गया है उन भवनों के निर्माण के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा ये 20,000 करोड़ आएगा कहां से, आपने तो बजट में दिया ही नहीं। तो सरकार ने 5 साल का प्लान प्रस्तुत कर दिया, 5 साल में हम इस पैसे को ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे और 5 साल से ज़्यादा का समय लगेगा, जिसके अंदर हम इन स्कूलों की अवस्था सुधार देंगे। ये प्रदेश की राजधानी जयपुर का स्कूल है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये स्कूल भी, ये अंग्रेजी महात्मा गांधी स्कूल है, इसके अंदर भी आप देख लें तो अब चूंकि ये स्कूल बंद हो जाएंगे तो उसके बाद ही कवरेज इन स्कूलों की हो पाएगी, लेकिन इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि दीवारों की स्थिति क्या है, ग्राउंड की स्थिति क्या है और बाकी चीज़ों की यहाँ पे अवस्था और व्यवस्था क्या है। एक बार फिर स्कूलों के ऊपर राजनीति तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कहा है कि ये जैन अल्फा से डर गए, अभी तो सिर्फ 5 प्रदर्शन जैन अल्फा ने किए थे, उन्हीं से घबरा गए और पाबंदी लगा दी। तो जैन जी और जैन अल्फा के साथ में यहाँ राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक जो बयानबाजी है वो बड़ी तेज हो चुकी है, और तेजी के साथ में राजस्थान के अंदर ये व्यवस्था नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनवा रहा हूं पहले, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है। कुछ लोगों से सुन रहा हूं कि सरकार ने विद्यालय में प्रतिबंध लगाया किसी के आने जाने पर या रिकॉर्डिंग करने पर। हमारा कि कोई प्रतिबंध नहीं है, पर हमारा इतना सा है कि छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है।
और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते थे, कोई भी फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले उनके अभिभावक उसे परमिशन जरूरी है। जब विद्यालय में होते हो तो उनके अभिभावक और शिक्षक ही होते हैं। जो घर पे होते हैं तो माँ बाप होते हैं। वैसे भी हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए हमने हमारे जितने भी अध्यापक हैं बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनके अधिकारों की चिंता करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल प्रबंधन समिति है, वो देखती है। हमारे यहाँ हर माह अध्यापक और अभिभावक मीटिंग होती है, जिसको अंग्रेजी में पीटीएम कहते हैं। हर सप्ताह हर महीना आकर के वो बच्चों की जानकारी देते हैं। इसलिए कोई छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है। और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय का जो संस्था प्रमुख है उसकी होती है। और इसलिए हमने सबको कहा है कि संस्था प्रधानों को कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो। क्योंकि बाल संरक्षण अधिनियम भी कहता है कि उनकी अधिकारों की चिंता करना चाहिए। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात के जाकर के बच्चों से इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी, तभी संभव हो सकता है। तो ये आप सुन रहे थे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि इस तरीके का कोई आदेश जारी किया गया है। और अब आपको सुनवाता हूं राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है और विधानसभा में कैसे तैयारी की जा रही है इस मुद्दे को उठाने की, और किस तरीके से इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर विपक्ष अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहा है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सरकार डर चुकी है। जैन जी के बाद में अब जैन अल्फा का नंबर आ गया है, और अल्फा ने जो पूरा जो अभी आपने 4-5 स्कूलों के अंदर विरोध किया है, उसी से सरकार इतना डर गई कि आपने मोबाइल पे प्रतिबंध लगा दिया, आपको मीडिया अंदर नहीं जा पाएगी। सबसे बड़ा डर इन लोगों के मीडिया के हैं कि मीडिया अंदर जाएगी तो इनकी जो कमियां हैं, हाईकोर्ट ने इनको 2-3 बार फटकार लगाई है, इन्होंने वहां पे सॉरी फील किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी इतनी भी स्थिति में नहीं हो कि आप स्कूल के कमरों को ठीक करा सको तो राजस्थान का क्या करोगे। इतनी टिप्पणी इन पे की है। 85,000 जो है कमरे जो है खराब पड़े हैं। 3768 के आसपास स्कूल जो है जर्जर घोषित हो चुके हैं, एक भी बनाया नहीं। तो ये तो डर है इस सरकार का, और ये तानाशाही है। मैं इस ऑर्डर का विरोध करता हूं, और मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि अभी बच्चों ने आवाज उठानी शुरू की है, उस आवाज को ये दबाना चाहते हैं कि बच्चे भी इस चीज का विरोध करें कि स्कूल के अंदर जो इनकी कमियां हैं वो तो उजागर होनी चाहिए। उस पर मीडिया की आप रोक लगा रहे हो, क्योंकि आप देखोगे पिछले 3, 4, 5 घटनाएं ऐसी आई है जिससे सरकार बैकफुट पे आ गई। ये डर है। भजनलाल जी, आप ये प्रेस पे रोक लगा के आप क्या दिखाना चाहते हो? आज अचानक ही आपको छात्रों के हित नजर आने लगे कि छात्रों के हित जो है उजागर हो जाएंगे और ये बहुत जरूरी है, मीडिया नहीं जानी चाहिए। आप डर चुके हैं। आपको इन बच्चों से इतना डर सता रहा है। बच्चे सिर्फ एक एजुकेशन ही तो मांग रहे हैं, अच्छे क्लासरूम हो, साफ पानी हो, बैठने की व्यवस्था हो, टीचर हो, इसके अलावा मांगा क्या है आपसे, और वो भी नहीं दे पा रहे हो। तो इस सरकार का डर है और फेल्योर है। शिक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। ये आदेश राजस्थान के हित में नहीं है, नहीं तो जनता भारी सबक सिखा देगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।